तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर उन सभी को खाने की कोशिश करता है, खाने की यानी कि उन सभी को मारकर उनकी डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो वो सभी लोग एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वहां पर अब 6 लोग बचते हैं क्योंकि 2 को तो उसने पहले ही मार दिया था। तो वो लोग जो होते हैं वहां पर उनके पास अपर हैंड होता है क्योंकि वो ज्यादा होते हैं और इसी वजह से वो बार बार उसके ऊपर पंचेस मार रहे होते हैं। तो यहीं पर हमारा जियोन जो होता है वहां पर वो उनके बीच से निकलने का रास्ता ढूंढता है और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है अपने बाजू को सामने करते हुए उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था क्योंकि वो वहां पर थोड़े बहुत मैजिक को यूज कर पा रहा होता है और उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। और साथ ही वो एक वाले के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे ही वो उसे एक पंच मारता है इसी के साथ उस बेचारे की गर्दन मुड़ जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। वो एक वाले को मारने के बाद इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है पीछे की तरफ घूमता है, पीछे वाले को एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से उस बेचारे की टांग टूट जाती है। जब उसकी टांग टूट जाती है तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और एक जो होता है वो पीछे की तरफ भागना शुरू करता है। हमारा जियोन कहता है कि तुम यहाँ पर से भागकर नहीं जा पाओगे। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे। हम सभी लोगों की मार्शल आर्ट्स यहाँ पर पहले से ब्लॉक कर दी गई है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर बिना मार्शल आर्ट्स के भी काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि ये किसी हायर फैमिली का लड़का लगता है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है, मुझे भागना होगा और वो वहां से भागना शुरू कर देता है। तो जब वो वहां पर से भागकर जा रहा था इसी के साथ ही दूसरा लड़का जिसकी टांग उसने तोड़ी थी वो कहता है कि वो कमीना यहाँ पर से भागकर चला गया, मुझे कौन बचाएगा। जबकि हमारा जियोन वहीं पर से अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने पास से अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करता है, अपनी डेथ की एनर्जी के साथ उस लड़के को वहीं पर टांग से पकड़ लेता है और वो लड़का भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और उसके वहां पर गिरने के बाद हमारा जियोन जो होता है वहीं पर से अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। वो लड़का बेचारा वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि जियोन के हत्थे चढ़ा तो यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। और उसे अपनी तरफ खींचने के बाद हमारा जियोन जो होता है अपने पास लाता है और साथ उसकी गर्दन के ऊपर अपना पांव रखता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसको मार डालता है। जबकि दूसरा लड़का जिसकी उसने टांग तोड़ी थी वो बेचारा सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें यहाँ पर पहले से उस लड़की को रोक देना चाहिए था। उस लड़की ने इस मॉन्स्टर को अपने ग्रुप में लिया और उसके बाद इस लड़के ने सबसे पहले उसी को मारा और उसके बाद हम सभी को मारने वाला है। हमें इस लड़के को छेड़ना ही नहीं चाहिए था, हमें इसे अपने ग्रुप में लेना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा जियोन जो होता है उस लड़के की तरफ देखता है तो वो लड़का जो होता है वहां पर चुपचाप बैठा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगली बारी उसकी है। जबकि उनमें से एक जो होता है क्योंकि वो इनके पास पहले से एक बंदा जो बैकअप में पीछे मौजूद था जो 8वां बंदा बनने वाला था, हमारे जियोन को मारने के बाद वो भागकर जा रहा होता है। तुम्हारा जियोन कहता है कि एक तो अभी भी यहाँ पर बाकी है और वो भागकर जा रहा है तो उसे मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। और इसी के साथ ही जियोन अपने पास से डॉल निकालता है जिसके अंदर डिमोनिक मॉन्क होता है। तुम्हारा जियोन कहता है कि डिमोनिक मॉन्क जाओ जाकर उसको पकड़ कर लाओ और वो डिमोनिक मॉन्क को वहां पर से रिलीज कर देता है। जैसे डिमोनिक मॉन्क वहां पर से निकलता है वो जाकर उस बंदे को पकड़ लाता है। जबकि हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हें भी मारा जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं उस बंदे को पकड़ लाऊं। 8वां बंदा जो होता है वो भागकर जा रहा होता है, भागते भागते वहां पर इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है डिमोनिक मॉन्क को उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। और डिमोनिक मॉन्क जब उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि डिमोनिक मॉन्क उसे वहां पर से जाने कैसे दे सकता है। वो उसे पकड़ लेता है, उसे पकड़ने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करता है और उसे वहां पर से लेकर वापस आ जाता है। उसी तरह हमारे जियोन ने भी अपना काम खत्म कर दिया होता है। वहां पर उसके पास जितने लड़के होते हैं उसने सभी को मार दिया होता है, सभी की बॉडी के अंदर से डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। हमारा जियोन कहता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जबकि इसी के साथ ही डीमन मॉन्क जो होता है उस लड़के को सही सलामत वहां पर लेकर आता है। तो ब्लू स्पिरिट जो होती है वो जियोन से कहती है कि ये क्या, तुमने तो इसे मारने के लिए भेजा था लेकिन ये यहाँ पर इसको सही सलामत लेकर आ गया, इसने तो इसको पोजेस कर लिया है। तुम्हारा जियोन कहता है कि हाँ ये बात तो अच्छी है कि इसने यहाँ पर इसको पोजेस किया क्योंकि अगर ये वहां पर उसको मार डालता तो उसकी डेथ की एनर्जी वहां पर वेस्ट हो जाती। लेकिन कम से कम डीमन मॉन्क जो वो इतना समझदार है कि उसने इसकी बॉडी को पोजेस किया और उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पर इसको मारूंगा तो उसकी डेथ की एनर्जी सारी की सारी मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और इसी के साथ डीमन मॉन्क जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और साथ ही ब्लू स्पिरिट की तरफ देखकर उसके सामने एटीट्यूड से वहां पर हंसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्लू स्पिरिट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बेहतर और तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर सारी डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी कोर जो होती है वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हाल में होती है, यानी कि उसके अंदर काफी सारी एनर्जी आ चुकी होती है। और इसी के साथ ही जब हमारा जियोन वहां पर आखिरी वाले की डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है इसी के साथ ही एक और ग्रुप वहां पर अपीयर हो आता है। तुम्हारा जियोन उनकी तरफ देखता और कहता है कि देखो यहाँ पर खाना खुद चल कर आ गया। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है उन सभी को भी वहां पर मारना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद हमारा जियोन जो होता है उन 6 के 6 को भी मार डालता है। और उनको मारने के बाद जियोन वहीं पर बैठा होता है और कहता है अब मुझे यहाँ पर इस पूरी माउंटेन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7 और लोगों की जरूरत है ताकि उस झंडे के नीचे 8 लोग इकट्ठे हो सकें, यानी कि यहाँ पर और जितने भी लोग हैं उन सभी को अगर मार भी डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है कॉर्प्स डेथ वैली के मास्टर का दिखाया जाता है। कॉर्प्स डेथ वैली का जो मास्टर होता है वो एक गुफा की तरफ जाता है जहां पर एक बुढ़ा आदमी होता है। तो वहां पर अपने लोगों के साथ उस जगह के ऊपर पहुंचता है और उसे कहता है क्या वो आ चुका है। तो वो बुढ़ा आदमी से कहता है हाँ वो आ चुका है, मेरे साथ अंदर आ जाओ, लेकिन पहले अपने गार्ड्स को यहीं पर रोक दो क्योंकि लाइट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उनके हाथ में मिसालें होती हैं और वो बुढ़ा आदमी शायद उसकी आंखें नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर अपनी मिसालें लेकर पीछे
रुक जाते हैं। जबकि कॉप्स डेथ वैली का जो मास्टर होता है उस बुढ़े आदमी के साथ अंदर चला जाता है। जब वो लोग वहां पर अंदर जाते हैं अंधेरे के अंदर, वहां पर एक पिंजरा होता है और उस पिंजरे के अंदर उस बंदे ने वहां पर एक चैवे मोरियो को कैद कर रखा होता है। तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि चैवे मोरियो जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि अगर ये बच्चा हो तब भी यहाँ पर हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन अगर ये एडल्ट हो तभी हमारे काम का होता है। तो कॉप्स डेथ वैली लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि तुम लोगों ने अपनी जो जितनी प्रिपरेशन है वो सारी पूरी की होंगी। तो बुढ़ा आदमी से कहता है कि हाँ, सारी की सारी प्रिपरेशन पूरी हैं। इस बार का टेस्ट बहुत ज्यादा अनोखा होने वाला है और इस बार देखना ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी होने वाला है। और इसी के साथ ही वो चैवे मोरियो जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है। तो उसे कहता है कि इस बार हम लोग यहाँ पर जिस चैवे मोरियो को लेकर आए हैं इसे हंटर ऑफ द वीक कहा जाता है, यानी कि ये कैसा चैवे मोरियो है जो कि सारे कमजोर लोगों को मार डालेगा। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग इसके सामने बच पाएंगे क्योंकि ये डर को स्मेल कर लेता है। और इसी के साथ ही वो चैवे मोरियो जो होता है उनके सामने उठकर खड़ा हो जाता है। तो वो एक बड़ा सा सुअर होता है जो कि चैवे मोरियो होता है। चैवे मोरियो का आपको पता ही है कि ये बीस्ट होते हैं, मिस्टिकल बीस्ट होते हैं। कॉप्स डेथ वैली लीडर उसे कहता है तो फिर ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बीस्ट को लेकर आए हो। जब मैं यहाँ पर सिग्नल दूंगा उसी वक्त इस बीस्ट को छोड़ देना, तब हम लोग यहाँ पर चीजों को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। और इसी के साथ ही वहां पर से बाहर आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जियोन जो होता है कुछ लोगों को मारने के बाद उन सभी की डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर साथ ही वहां पर पहला झंडा उसे मिल जाता है। तो वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ पर पहला झंडा इतनी आसानी से मिल जाएगा। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है तब तुम्हें यहाँ पर झंडा मिल चुका है तो तुम इस झंडे का क्या करने वाले हो? क्या तुम इस झंडे को अपने साथ उठाकर फिरते रहोगे? क्योंकि तुमने तो भी यहाँ पर और बहुत ज्यादा शिकार करना है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको उठाकर अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। जरा इसके नीचे देखो, इसके नीचे मेटल का एक बहुत ही भारी बॉल लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए लगाया गया हो। लगता है कि यहाँ पर इस टेस्ट को पास करने के लिए ये बात जरूरी है कि झंडा जहाँ पर था वहीं पर ही होना चाहिए। तो स्पिरिट उसे कहती है तो फिर यहाँ पर से तुम्हें इस झंडे को तोड़ देना चाहिए। अगर तुम इस झंडे को तोड़ दोगे तो तुम्हारे अलावा यहाँ पर जो भी आएंगे उन्हें झंडा नहीं मिल पाएगा और सभी लोग यहाँ पर अगले झंडे के लिए जाएंगे जहाँ पर तुम पहले से वहां पर खड़े होगे उनका शिकार करने के लिए। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है, जबकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे झंडे के डंडे के ऊपर वहां पर कुछ इंस्क्रिप्शंस दिखाई देती हैं। वो कहता है कि ये क्या, इस डंडे के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जब वो करीब से उनको देखता है तो वहां पर कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं, यानी कि वो एक बड़ी फॉर्मेशन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो जो जैसे वहां पर उसको पढ़ता है तो ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं कि ये क्या, लगता है कि जहां पर एनलाइटमेंट के लिए एक स्पेशल टेक्निक लिखी गई है जहां पर एक सुपर फॉर्मेशन बिछाई गई है जो कि झंडे के डंडू के ऊपर लिखी गई है, लेकिन ये आदि है। तो मालचियोन उसे कहता है कि यहाँ पर मास्टर ने कहा था कि टोटल 40 झंडे हैं, यानी कि 40 झंडू के ऊपर इस तरह की फॉर्मेशन के टुकड़े लिखे हुए हैं। अगर उन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर इस बड़ी फॉर्मेशन के अंदर से निकलने का रास्ता मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ये मिशन इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। अगर मैंने यहाँ पर इस झंडे के ऊपर लिखी हुई इस फॉर्मेशन के स्पेल को देख लिया है तो इसका मतलब यह है कि कुछ और लोग भी ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर इस स्पेल को देख लेंगे और उसके बाद अगर हमें यहाँ पर अपना एक झंडा मिल भी जाता है तभी हम लोग वहां पर बड़े आराम से नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें बाकी के सभी झंडू को भी ढूंढना होगा क्योंकि बाकी के सभी जीनियस भी यही करेंगे ताकि वो बाकी के झंडू को ढूंढकर उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस है उनको कंप्लीट कर सके और उसके साथ जो स्पेल बनेगा वो पता नहीं कितना पावरफुल स्पेल होने वाला और जिसको भी मिलेगा उसको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। जियोन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर फाइट करें और सिर्फ एंड के ऊपर 8 लोग ही बचे। वैसे मेरा प्लान तो यही पर था कि बाकी के सभी लोगों को मार डालूं और सिर्फ 7 और लोगों को छोड़ दूं ताकि हम लोग 8 यहाँ पर से टेस्ट में पास हो सकें। यहाँ पर हमारी एपिसोड 46 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि चैवे मोरियो जब यहाँ पर रिलीज होगा तो कौन कौन उसके हाथ में मरने वाला है।